उत्तराखंड की धामी सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत से कड़ी फटकार पड़ी है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार का रवैया कैसा है, सरकार की मनमानी कैसे चल रही है, इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तंज भी कसे और नसीहत भी दी। साफ किया कि ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं, आप राजा की तरह काम नहीं कर सकते। आईएफएस राहुल की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कई सवाल उठे और उन सवालों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसने विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से उत्तराखंड की सरकार को एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी में कहा गया है कि कोई राजा नहीं है कि वो नीचे की जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं और मंत्री हैं उनकी टिप्पणी को दरकिनार करके कोई किसी को भी कहीं पोस्टिंग दे सके। राहुल को जब कॉर्बेट में वो विवादों में आए, हरक सिंह रावत की जिस चीज में ईडी की जांच बैठी है उसमें राहुल जी भी सम्मिलित थे ऐसा माना जाता है और उनको इसीलिए आईटी और मूल्यांकन जैसे काम सौंपकर उनको कॉर्बेट से हटाया गया था और मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारियों की टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए उनको राजाजी पार्क का डायरेक्टर बनाया, जो अपने आप में विवाद में आया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी के साथ उनकी इस नियुक्ति को रोका है और मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर बड़ी सख्त टिप्पणी की है। पहले भी हॉर्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच का जो आदेश हाईकोर्ट का था उसके विरुद्ध ये भ्रष्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाकर वापस भेजा था। और आज ये दूसरी बार हुआ है जब राहुल की राजाजी पार्क में डायरेक्टर के पद में की गई नियुक्ति को सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से आभारी हूं। इसी तरीके से इनके गलत कामों को रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए और पुरानी परंपराओं को बरकरार रखने के लिए बहुत ही सही कदम है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट। मामला सिर्फ आईएफएस की नियुक्ति का नहीं है बल्कि कॉर्बेट सफारी में अवैध तरीके से काटे गए पेड़ों को लेकर भी है। और उसी मामले में जब हरक की जांच चल रही है तो राहुल भी उसके दायरे में है, इसीलिए हरक अब हमलावर हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर मेरे को लक्ष्य बना रहे हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं, जिनके घर कांच के हों उनके दूसरों घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। मेरा मुंह को खुलवाने के लिए मेरा मुंह खुलवाया जाएगा। इस उत्तराखंड की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। मैं शांत हूं। जिनके घर कांच के होते हैं ना उनको पत्थर नहीं डालने चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे घर पे पत्थर डाल दिया, क्या करेगी उस दिन ईडी, क्या करेगी उस दिन सीबीआई? या तो खुद का दामन साफ हो किसी का, तब बोलो ना, करो ना जांच मनी लॉन्ड्रिंग की, जो है शुरू से आखिरी तक सबकी करो। तो देखो मैं दूंगा प्रमाण उस दिन मनी लॉन्ड्रिंग के। हरक कह रहे हैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन वो मुंह क्यों नहीं खोल रहे, उनका मुंह किसने बंद रखा है, ये भी एक सवाल तो बनता है। दूसरी तरफ धामी के स्थिति अब ये है कि वो कैसे इस फटकार के बाद आगे बढ़ पाएंगे। आरोप तो ये भी लगे कि धामी ने अपनी मर्जी से आईएफएस राहुल को नियुक्त किया, जबकि वन मंत्री और दूसरे अधिकारियों ने उस पर आपत्ति जताई थी।